हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में या तो एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। यूरिनरी सिस्टम यूरिन फॉर्म करने का काम करती है। तो किडनी में जो यूरिन फॉर्म होता है वो नेफ्रॉन में फॉर्म होता है। नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का काम होगा। तो ये नेफ्रॉन है जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन दो पार्ट्स से बना है। फर्स्ट है रीनल कॉर्पसल्स एंड सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल्स जहाँ से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा और रीनल ट्यूब्यूल्स जहाँ से फिल्टर फ्लूइड है वो पास होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्पसल्स, उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट ग्लोमेरुलस, जिसे कह सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अफेरेंट आर्टेरियल्स आ रही है और यहाँ पे एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी। ये कैपिलरी नेटवर्क को कहेंगे हम ग्लोमेरुलस। सेकंड पार्ट है रीनल कॉर्पसल्स का ग्लोमेरुलर कैप्सूल या तो बाउमैन कैप्सूल। तो ये बाउमैन कैप्सूल एक कप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड है, मतलब कि दो लेयर उसमें प्रेजेंट हो गए। तो ये जो आप एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है बाउमैन कैप्सूल, जो कि डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप है विच सराउंड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये कैपिलरी नेटवर्क को कवर करके जो कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है बाउमैन कैप्सूल। और ये दोनों के बीच की जो जगह है ये है बाउमैन कैप्सूल और ये दोनों लेयर के बीच की जो जगह है उसे कहेंगे कैप्सूलर स्पेस। तो ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके एंटर करता है कैप्सूलर स्पेस में। वहाँ से वो पास होगा रीनल ट्यूब्यूल्स में जहाँ से फिल्टर फ्लूइड पास होता है। रीनल ट्यूब्यूल में तीन कंपोनेंट रहेंगे, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोक्सिमल का मीनिंग होगा यहाँ पे ऐसे ट्यूब्यूल्स की जो बाउमैन कैप्सूल के नज़दीक अटैच है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से ये पीसीटी है प्रोक्सिमल, जो कि बाउमैन कैप्सूल के नज़दीक में अटैच्ड है। कॉन्वुलेटेड का मतलब होगा ये ट्यूब्यूल्स कोइल्ड है और ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे कोइल्ड लाइक ट्यूब है जिससे कि इसे कहेंगे कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट जो है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर जो बाउमैन कैप्सूल से दूर का पार्ट है वो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी और डीसीटी को जो कनेक्ट करके रहता है वो है मिडल पोर्शन, दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो ये है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब रहेंगे, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो पीसीटी के साथ जो कनेक्ट है और वो जो डिसेंड हो रहा है वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और फिर वो यहाँ से एक हेयर पिन टर्न बनाता है और असेंड करता है। तो इस पोर्शन को कहेंगे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लिम्ब में अगेन दो पोर्शन रहेंगे। यहाँ पे जो है वो थोड़ा थीन पार्ट है, तो ये थीन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लूप, और यहाँ पे है थिक पार्ट, तो थिक लिम्ब ऑफ असेंडिंग लूप।
तो इस तरह से नेफ्रॉन में प्रेजेंट है रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। जो कॉर्पस्कल्स है वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, फिर वो फिल्टर फ्लूइड एंटर होता है ट्यूब्यूल्स में, पास होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी में, फिर ये ड्रेन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। कई सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट को शेयर करते हैं, जैसे कि ये नेफ्रॉन की एक डीसीटी ओपन हुई कलेक्टिंग डक्ट में, फिर यहाँ से कोई दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी यूरिन को ड्रेन करेगा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा। तो इस तरह से एक किडनी में अराउंड मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट हो गए, उससे कम नंबर में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट शेयर करते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होके बनेगी पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट यूरिन को ड्रेन करेगी माइनर कैलिक्स, वहाँ से मेजर कैलिक्स, वहाँ से रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर। तो इस तरह से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अभी अगर लोकेशन की बात करें तो हमें पता है कि किडनी का जब हम फ्रंटल सेक्शन ले तो उसमें दो रीजन है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो है मेड्यूला और यहाँ ऊपर है कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्पस्कल्स, नेफ्रॉन के रीनल कॉर्पस्कल्स एंड बोथ convoluted tubule PCT and DCT, they lie within the renal cortex। तो जो रीनल कॉर्पस्कल्स हैं, PCT है और DCT है, ये तीनों पोर्शन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो गए, जबकि लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में पेनिट्रेट करेगा। ये लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में एक्सटेंड करेगा, फिर यहाँ से एक हेयरपिन टर्न बनाएगा और फिर से रिटर्न होगा कॉर्टेक्स में। तो इस तरह से लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में से मेड्यूला में पेनिट्रेट करेगा, एक हेयरपिन टर्न बनाएगा और फिर से एंटर करेगा कॉर्टेक्स में। अभी जो नेफ्रॉन है वो दो टाइप के हो गए, एक तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें ये ऊपर वाला रीजन है कॉर्टेक्स और ये जो थोड़ा डार्क रीजन दिख रहा है आपको वो है मेड्यूला। तो पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पस्कल्स है वो रीनल कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ से ऊपर जो कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में प्रेजेंट होगा रीनल कॉर्पस्कल्स। उसका सेकंड डिफरेंस है लूप ऑफ हेनले की लेंथ। यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ कम रहेगी, शॉर्ट रहेगी, और वो प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स में और मेड्यूला के जस्ट आउटर रीजन में वो पेनिट्रेट करेगा, फिर से एंटर हो जाएगा कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पस्कल्स रीनल कॉर्टेक्स के आउटर पोर्शन में प्रेजेंट है, उनके लूप ऑफ हेनले की लेंथ शॉर्ट है और वो रीनल मेड्यूला के आउटर रीजन तक ही पेनिट्रेट करेगा। जबकि जो सेकंड टाइप का नेफ्रॉन है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, उसमें क्या होगा, रीनल कॉर्पस्कल्स लाइज डीप इन द कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स के डीप रीजन में मेड्यूला के नज़दीक में प्रेजेंट हो गए रीनल कॉर्पस्कल्स। फिर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ है वो भी ज़्यादा रहेगी, वो एक्सटेंड करेगी डीपेस्ट टू द रीजन ऑफ मेड्यूला। तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में जो रीनल कॉर्पस्कल्स है वो कॉर्टेक्स के डीप रीजन में प्रेजेंट रहेगी मेड्यूला के नज़दीक, और लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज़्यादा रहेगी और वो मेड्यूला के डीपेस्ट रीजन तक
पेनिट्रेट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। तो पूरा जो नेफ्रॉन है जिसमें कि आता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल एंड डक्ट, ये तीनों पोर्शन वैसे तो बने हैं सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है। हिस्टोलॉजी मतलब कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट है, तो पूरे नेफ्रॉन में जो प्रेजेंट है वो है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। बट ये तीनों पोर्शन में जो एपिथेलियल सेल है वो मॉडिफाइड रहेंगे, एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट हो गए एपिथेलियल सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल में कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल 2 लेयर से बना है। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या है, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होगा। इसमें से जो इनर लेयर है वो है विसेरल लेयर। तो ये इनर लेयर है वो है विसेरल लेयर, और जो आउटर लेयर है वो है पैराइटल लेयर। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में 2 लेयर प्रेजेंट हो गए, विसेरल एंड द पैराइटल लेयर। जो विसेरल लेयर है वो बना है मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, जिसे कहेंगे पोडोसाइट। पोडोसाइट, तो यहाँ पोडो का मतलब होता है फूट और साइट मतलब कि सेल। ऐसे सेल प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे फूट लाइक प्रोजेक्शन है। ये फूट लाइक प्रोजेक्शन को कहेंगे पेडी सेल्स। और ये पेडी सेल्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल है उसको रैप करके रखेंगे, उसको कवर करके रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल का इनर लेयर, दैट इज विसेरल लेयर, जिसमें प्रेजेंट है पोडोसाइट। तो ये कुछ इस तरह से पोडोसाइट प्रेजेंट है, इसमें से ऐसे फूट लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंड हो गए जो पूरी कैपिलरीज को कवर करके रखेंगे। तो इस तरह से ये एंडोथेलियल सेल्स को कवर करके रखेंगे। ये जो एक्सटेंशन है जिसे कहेंगे पेडी सेल, ये 2 पेडी सेल के बीच की जो जगह है उसे कहेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट, जहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल जिसका इनर लेयर है विसेरल लेयर, जो आउटर लेयर है वो है पैराइटल लेयर। सो पैराइटल लेयर कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल and form the outer wall of capsule. Then endothelial cell of glomerular capillary and the podocyte, which completely encircle the capillary, form a leaky barrier known as the filtration membrane. जो हमने आगे देखा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कंप्लीटली रैप करके रखते हैं पोडोसाइट्स, जिसमें फूट लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, और ये दोनों मिला के बनता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो परफॉर्म होता है। 2 पेडी सेल्स के बीच की जो जगह है जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। देन आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंटर द कैप्सुलर स्पेस। दोनों वॉल के बीच की जो जगह है वो कैप्सुलर स्पेस में एंटर करेगा एंड देन पास होगा ट्यूब्यूल्स में, दैट इज पीसीटी, डीसीटी एंड द लूप ऑफ हेनले। तो ये ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से सेल प्रेजेंट हैं? फर्स्ट, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी इज कंपोज्ड ऑफ
सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियल सेल, और ये एपिथेलियल सेल के पास एक माइक्रोविली का ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होगा, मतलब कि बहुत सारे माइक्रोविली प्रेजेंट हो गए एपिथेलियल सेल के अपाइकल सरफेस में ल्यूमेन की ओर। ये माइक्रोविली का क्या काम है? तो ये माइक्रोविली सरफेस एरिया एनहांस करेगा, और ये एनहांस सरफेस एरिया हेल्प करेगा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में, जो कि यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड एंड थर्ड स्टेप है। तो ये पीसीटी में प्रेजेंट माइक्रोविली सरफेस एरिया एनहांस करेगा फॉर द ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रेशन। नेक्स्ट पार्ट आएगा लूप ऑफ हैंडलिंग, जिसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, दैट इज thin part of ascending limb of the loop of Henle composed of simple squamous epithelium. Next आएगा thick portion, that is thick ascending limb is composed of simple cuboidal to the low columnar epithelial cell. Loop of Henle के बाद आएगा DCT, distal convoluted tubule. So most of the DCT is composed of simple cuboidal epithelial cell, and last part of DCT and all collecting duct composed of simple cuboidal epithelium consist of principal cell and the intercalated cell. तो इस तरह से पूरा नेफ्रॉन बना है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल से, बट हर एक पोर्शन के एपिथेलियल सेल है वो थोड़े डिफरेंट हो गए, थोड़े मॉडिफाइड हो गए। तो ये वीडियो में हमने नेफ्रॉन की एनाटॉमी या तो स्ट्रक्चर देखा, जिसमें प्रेजेंट है रीनल कॉर्पसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। कॉर्पसल्स में कैपिलरी नेटवर्क एंड द बाउमैन कैप्सूल, और ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले एंड द डीसीटी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन के फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या तो फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।